नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। और आज के वीडियो का जो विषय है वह है जो मेष राशि पर पहला चरण शुरू हो रहा है 7.5 का, उसके बारे में कि इन जातकों को क्या फल मिलेगा। उनतीस मार्च से शनि राशि चेंज करके मीन राशि में आ रहे हैं। इसी कारण मेष राशि को 7.5 शुरू हो जाएगी। इसका पहला चरण होगा और वह चरण शुरू होता है लोखंड के पाए से। दोस्तों, लोखंड का पाया जो होता है वो थोड़ा सा कष्टमय होता है, इसमें तकलीफ होती है, परंतु 7.5 के बाद इसका अंत बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले देखते हैं कुंडली। अगर मेष लग्न की कुंडली हम बनाते हैं तो शनि 12वें स्थान में स्थित है, यानी कि व्यय स्थान में स्थित है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान ज़रूर होगा। गुरु है वो तीसरे स्थान में है, यानी संघर्ष और पराक्रम के स्थान में है, तो यहाँ गुरु संघर्ष और पराक्रम कराता रहेगा जातक से, क्योंकि शनि कठोर परिश्रम वाला है। बिना परिश्रम के शनि कुछ नहीं देता। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि मेष राशि वाले जातकों को इस समय के दौरान कठिन परिश्रम करना ही होगा। अब केतु 5वें स्थान में विराजमान है, यानी कि प्राप्ति के स्थान में विराजमान है, और राहु 11वें स्थान में है, यानी कि लाभ के स्थान में है। अगर इन जातकों को इस समय के दौरान लाभ चाहिए तो चलना पड़ेगा केतु के हिसाब से। पहले भी मैंने वीडियो रखा था, जब त्रिकोण स्थान बोलते हैं 1, 5, 9, तो 5वां स्थान है वही आपके कंट्रोल में है, 11वां स्थान आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि केतु सात्विक ग्रह, सत्य का ग्रह है और संत है। तो आप अपने कर्म इतने अच्छे रखोगे, यानी एक संत के जैसे, तो यह 7.5 में आपको ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। परंतु आपका लाइफ इस समय दौरान केतु के जैसा, यानी सात्विक, सत्य और संत के जैसा होना बहुत ज़रूरी है। 11वां स्थान जो लाभ का स्थान है, वहाँ राहु महाराज बैठे हैं। तो ऐसा है कि ये आपको ललचाएंगे, कुछ गलत करने को कहेंगे, लेकिन सामने केतु का ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में, राहु आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ केतु को कंट्रोल करके आप अपने 7.5 का ये जो पहला चरण का 2.5 साल का समय है, उसको आप आराम से गुजार सकते हैं, निकाल सकते हैं और आसानी से पसार कर सकते हैं। अब आते हैं कि मेष राशि वाले जातकों को क्या फल मिलने वाला है। तो सबसे पहले फाइनेंस की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, क्योंकि बिना पैसे का इस ज़माने में कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, इनको पैसा तो मिलेगा, क्योंकि शनि जब 12वें स्थान में होता है तो पैसा ज़रूर देता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि 12वें स्थान में शनि पैसा नहीं देता। ना, पैसा देता है और इन्वेस्ट भी कराता है, लेकिन जैसे पहले कहा कि आपके कर्म सात्विक होने चाहिए, पैसा सही तरीके से आना चाहिए। यानी कि कष्ट करके आप पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा के आप उसका फ़ायदा भविष्य में उठा सकते हैं। परंतु अगर कहीं शॉर्टकट किया, जल्दी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, या ऐसी कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो आपको 100% नुकसान ही होने वाला है। तो जाहिर है, शेर सट्टे में ना पड़े, ऐसी कोई स्कीम में ना पड़े जहाँ पैसा जल्दी ज़्यादा होता है, और आप ऐसी कमाई की आशा करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। परंतु जब 7.5 है, मेष राशि के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी है कि पैसा अगर आपके पास आता है तो अचानक से कई खर्च भी खड़े होंगे, ऐसे खर्चे जो आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे। तो मेरी राय है कि आप पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में पूरा प्लानिंग करके ही कार्य करें, इमोशन लेवल में ना करें। और जैसे पहले कहा था, कोई भी शॉर्टकट, जल्दी पैसा आने का लोभ बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके संपत्ति के कोई प्रश्न है तो उसमें रुकावटें आएंगी, सीधा समय नहीं है।
और कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होने की भी संभावना है। तो अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फेरबदल करना चाहते हैं तो बहुत सावधान रहिए। छोटे भाई बहन अगर आपके होंगे तो हो सकता है कि आपको इनके लिए खर्च करना पड़े, या तो इनके ऐसे कोई प्रॉब्लम खड़े होंगे जिसमें आपको खर्च करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इमोशन लेवल पे ही ये होगा। तो आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करें और देखिए कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह खरीदने जैसा है या नहीं, ये बात सही है ये बात सही नहीं है, इसका पूरा ध्यान रखें, सही निर्णय लें और बाद में खर्च करें। अगर आपका मकान है, वाहन है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ भी खर्च के चांसेस बढ़ सकते हैं। यानी मरम्मत के हिसाब से, या पुराना हुआ है तो बेच के नया करना है, या उसी को रिपेयर करना है, वाहन है तो वो भी पुरानी हो गई है उसको भी नहीं करनी है, या ऐसा ही कुछ, तो यहाँ भी आपको खर्च करने की नौबत ज़रूर आएगी। चिंता की बात है कि आपको पेट संबंधित रोग हो सकते हैं और शायद पेट की सर्जरी के चांसेस भी आएंगे, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। मेडिकल चेकअप कराते रहिए, अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, चेक कराएं। वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वाद विवाद अनबन होते रहेंगे और झगड़े भी छोटे मोटे होते रहेंगे। ये आपको संभालना है कि ये सारी नौबत न आए। और दूसरी बात है कि आपका स्पाउस अगर कमाता है या कमाती है तो उसकी कमाई भी आपको काम लगेगी। जैसे मैंने कहा कि अचानक खर्च होंगे तो आपको पैसा तो चाहिए, तो स्पाउस की आय जो है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर स्पाउस का पैसा आपको खर्च करना है अपने लिए या अपने जीवन के लिए या अपने कुटुंब के लिए, तो आपको स्पाउस के हिसाब से थोड़ा चलना भी होगा। तो जो झगड़े टंटे फिसाद वाद विवाद जो है वह इसी कारण होंगे, और इस कारण को आप अपने से दूर रखिए। अगर समाज की बात करूं तो समाज में भी कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे आपका अपमान होगा, तो यहाँ भी आपको चौकन्ना रहना है। मित्र भी आपके समय पर आपके साथ होंगे, ये आशा करना व्यर्थ है। अब लास्ट में कुछ उपाय बताता हूँ, ये आप अवश्य करें। सबसे पहला उपाय है कि दूध और पानी से महादेव का अभिषेक करें हर रोज़ सुबह में, और दूसरा ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी के पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे घर पे पढ़े चाहे मंदिर में पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। लेकिन एक चेतावनी है कि आपको शनि मंदिर जाना नहीं है। कई लोग शनि के मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले रखा है जिसका आई बटन आपके स्क्रीन पर आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको शनि मंदिर क्यों नहीं जाना है। आपके कुटुंब की जो कुल देवी हैं उसकी आप स्पेशली पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा करें, उसका जो कोई पाठ हो तो पाठ करें, मंत्र हो तो मंत्र जाप करें, ये आपकी सहायता करेगी। एक और अच्छा उपाय है, शनि की वस्तुओं का दान करें, जैसे काले तिल है, काले कपड़े हैं, रोगी को मदद करें, अगर उसको ज़रूरत है दवाई ला के दे, हॉस्पिटल में ले जाए, या ऐसे ही कोई उसकी सेवा करे, ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा करवाएगा। गरीबों को अन्नदान कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक हिदायत देता हूँ, आप काले रंग का इस्तेमाल बहुत कम करें, हो सके तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने शनि के मंदिर में जाने के लिए तो मना किया था, लेकिन शनि का मंत्र जाप आपको ज़रूर करना है। शनि का मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। लेकिन यह मंत्र आप सोते समय रात को करें, ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा कराएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर आप हमसे कोई परामर्श चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर अवश्य कांटेक्ट करें। और अगर ऐसे ही कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेजें, हम इस पर अमल ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं अंत करता हूँ, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर आए हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया ही होगा, तो लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। तो दोस्तों,
आज यहाँ विराम लेते हैं। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।